हेलो फ्रेंड्स। तो आज से हम एक लेक्चर सीरीज शुरू कर रहे हैं, टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी। ये सीरीज आपको HPPSC, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या फिर उनसे कंडक्ट करवाने वाले पेपर जैसे एलाइड, NT, ACF, RFO, HS में काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। तो आई होप सो आपको ये अच्छी लगेगी। तो इसमें हम कवर करेंगे टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी। इसमें हम पूरा कवर करेंगे महात्मा गांधी की पूरी जर्नी। उन्होंने कहाँ से शुरू किया, कैसे शुरू किया, क्या नहीं किया। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। आज हम इस लेक्चर में सिर्फ उनकी एक बेसिक्स के बारे में जानेंगे कि उन्होंने अपनी अर्ली लाइफ में क्या किया। वो अपने लंदन कैसे गए, किसके साथ गए, उनके पेरेंट्स कौन थे, वो क्या करते थे, उनके सिबलिंग्स कौन थे, उनकी स्पाउस कौन थी, उनके चिल्ड्रंस कितने थे, वो क्या करते थे, उन्होंने अपनी स्कूलिंग कहाँ से की, ग्रेजुएट कहाँ से हुए, वो कहाँ गए, कैसे गए। आज हम वो सब कुछ कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले महात्मा गांधी का पूरा नाम। महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। आई होप ये आप सबको पता होगा। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको कवर कर याद रखना चाहिए कि वो किस कास्ट से थे। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि टू विच कास्ट मोहनदास करमचंद गांधी और महात्मा गांधी बिलोंग्स टू। ही बिलोंग्स टू बनिया कास्ट। वो बॉर्न कब हुए थे? बहुत ऑब्वियस और सिंपल सा क्वेश्चन। वो बॉर्न कब हुए थे? सेकेंड सेकेंड अक्टूबर 1869। प्लेस ऑफ बर्थ, वो पैदा कहाँ हुए थे? वो गुजरात के पोरबंदर में पैदा हुए थे। वो पैदा कहाँ हुए थे? गुजरात के पोरबंदर। अब उनके फादर साहब, फादर कौन थे? फादर का क्या नाम था? करमचंद गांधी। उनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी और उनका नाम था करमचंद गांधी। ये आपने काफ़ी बार देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं उनके पीछे उनके पेरेंट्स का नाम चलता है। कई बार तो उनके फादर का नाम, उसके बाद उनके दादा का नाम। वैसे यहाँ पे भी जैसे मोहनदास उनका नाम था, करमदास उनके फादर का नाम था और आगे गांधी उनका सरनेम। तो यहाँ से फादर नाम क्या है? करमचंद गांधी। और उनके फादर क्या काम करते थे? ही सर्व एज दीवान ऑफ पोरबंदर एंड राजकोट। जो महात्मा गांधी के फादर थे करमचंद गांधी, वो पोरबंदर और राजकोट के दीवान थे। दीवान एक टैक्स कलेक्टर टाइप होता था, मतलब काफ़ी बड़ा, जो मतलब यहाँ से टैक्स कलेक्ट करता था। मतलब कि इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो महात्मा गांधी का बैकग्राउंड था वो पहले से ही काफ़ी रिच थे। इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि वो रिच थे, इसीलिए वो आगे अपनी स्टडीज़ के लिए लंदन जाते हैं, अपनी वहाँ से लॉ परस्यू करते हैं। तो अब उनके मदर की बात करते हैं। उनकी मदर का नाम था पुतली बाई गांधी। क्या नाम था उनका? पुतली बाई गांधी। अक्सर हम बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, उनकी मदर और उनकी स्पाउस, वाइफ, कस्तूरबा गांधी और पुतली बाई गांधी के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसकी वाइफ कौन थी, स्पाउस कौन था। तो इसको आपने मार्क कर लेना है, इसको याद करना है कि उनकी मदर थी पुतली बाई, मदर थी पुतली बाई गांधी और उनकी वाइफ थी कस्तूरबा गांधी। स्पाउस थी कस्तूरबा गांधी, वाइफ थी कस्तूरबा गांधी, स्पाउस थी कस्तूरबा गांधी, मदर थी पुतली बाई। अब अगर हम उनकी बात करें, उनके मदर की, पुतली बाई गांधी की, वो करमचंद गांधी की फोर्थ वाइफ थी, जिनसे करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम गांधी जी बोलते हैं, वो पैदा हुए। उनकी मदर का क्या नाम था? पुतली बाई गांधी। वो करमचंद गांधी की कौन से नंबर की वाइफ थी? वो फोर्थ नंबर की वाइफ थी। और उनकी मैरिज कब हुई थी? 1857 में उनकी वाइफ थी, उनकी मैरिज हुई। और जब उनकी मैरिज हुई तो जो पुतली बाई थी वो करमचंद गांधी से 22 साल छोटी थी। कितने साल छोटी थी? 22 साल छोटी थी। शायद ये क्वेश्चन ना पूछे, बट फिर भी HPPSC बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी पूछ लेता है। जैसे कि आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, बहुत ही ऊट पटांग से क्वेश्चन पूछते हैं। इसलिए आप हो सके तो अगर ये भी याद कर रहे हो तो कर ही लो आप इस चीज़ को कि उनकी मैरिज हुई थी 1857 में और वो करमचंद गांधी से 22 ईयर्स छोटी थी। और जो कस्तूरबा गांधी थी, कौन थी कस्तूरबा गांधी? महात्मा गांधी की वाइफ। कौन थी? कस्तूरबा गांधी। उनकी जब मैरिज हुई महात्मा गांधी से तो कितने ईयर्स की थी? 13 ईयर्स की। कितनी ईयर्स की थी? 13 ईयर्स की। अब अगर महात्मा गांधी के सिबलिंग्स के बारे में बात करें कि वो कितने भाई बहन थे, वो 4 भाई बहन थे। उनके क्या क्या नाम थे? ललिता बहन, लक्ष्मीदास, कर
किशन दास और मोहनदास करमचंद गांधी जो सबसे छोटे थे। कितने भाई बहन थे? 4। ललिताबेन, लक्ष्मीदास, कृष्णदास और मोहनचंद गांधी। अब उनकी अगर बच्चों की बात करें तो उनके बच्चे 4 थे। क्या क्या नाम थे उनके? हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। कितने बच्चे थे? 4 बच्चे थे। उनमें सबसे बड़ा था हरिलाल और सबसे छोटा था देवदास। कितने बच्चे थे? 4 बच्चे थे। हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। और अगर हम महात्मा गांधी के पूरी लाइफ के बारे में अगर बताएं उन्होंने क्या क्या प्रोफेशन ऑप्ट किए, तो वो पहले लॉयर थे, पॉलिटिशियंस थे, एक्टिविस्ट थे, राइटर थे। वो क्या क्या थे? लॉयर थे, पॉलिटिशियन थे, एक्टिविस्ट थे और राइटर थे। अब इन सब के बारे में कि वो लॉयर कैसे थे, पॉलिटिशियन कैसे थे, एक्टिविस्ट कैसे थे, राइटर कैसे थे, ये आपको अगले लेक्चर्स में पता चलेगा। और अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री ज़रूर पढ़ी होगी, आपने उसमें भी देखा होगा कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया आते हैं, तो वहाँ पे वो एज अ पॉलिटिशियन काम करते हैं, वहाँ पे लोगों के लिए एज एक्टिविस्ट काम करते हैं, और वो वहाँ पे अपने बहुत सारे नॉवेल्स वगैरह भी, न्यूज़पेपर्स भी प्रिंट करवाते हैं, तो उस पेशे से वो राइटर भी थे। तो अब अगर हम स्टार्ट करते हैं कि महात्मा गांधी की एजुकेशन के बारे में, तो महात्मा गांधी की प्राइमरी एजुकेशन कहाँ से हुई? राजकोट से। राजकोट में एक गांव था भीटी बरवा। राजकोट के पास एक गांव था भीटी बरवा, वहाँ से महात्मा गांधी की प्राइमरी एजुकेशन हुई। तो सीधा क्वेश्चन आ सकता है, फ्रॉम वेयर महात्मा गांधी डन हिज प्राइमरी एजुकेशन और कंप्लीटेड हिज प्राइमरी एजुकेशन? तो आंसर आएगा राजकोट या भीटी बरवा। फिर उसके बाद वो हाई स्कूल जाते हैं। हाई स्कूल कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं राजकोट में। राजकोट में ही हाई स्कूल होता है। हाई स्कूल का नाम होता है एल्फर्ड हाई स्कूल। एल्फर्ड हाई स्कूल वो उन्होंने कब ज्वाइन किया था? एट द एज ऑफ 11। ही वेंट टू एल्फर्ड हाई स्कूल इन राजकोट एट द एज ऑफ 11। तो मतलब जो महात्मा गांधी थे वो एक एवरेज बच्चे थे, कि मतलब वो हर सब्जेक्ट में अच्छे थे, बट एक सब्जेक्ट था जिसमें वो कमज़ोर थे। वो सब्जेक्ट था संस्कृत। संस्कृत में वो काफ़ी कमज़ोर थे, तो उनका वहाँ पे एक एल्फर्ड हाई स्कूल में एक फ्रेंड बनता है, कृष्ण शंकर पांडे, जो उनको संस्कृत पढ़ने में मदद करता है। फिर वो उनका एक काफ़ी अच्छा दोस्त भी बन जाता है। तो ये आपका सीधा क्वेश्चन आ सकता है, इन हाई स्कूल हु हेल्प गांधी टू लर्न संस्कृत? तो आंसर होगा कृष्ण शंकर पांडे। तो अब आगे हम अगर बात करते हैं, गांधी ट्राइड मीट ईटिंग ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ हिज स्कूल फ्रेंड। तो एक इंसिडेंट होता है कि जो महात्मा गांधी की जो पूरी फैमिली होती है वो पूरी वेजिटेरियन होती है, बट वो एक उसका जो स्कूल फ्रेंड होता है महात्मा गांधी जी का, उनके कहने पर महात्मा गांधी ने मीट खाना शुरू किया, या फिर एक बार सबसे पहली बार मीट को ट्राई किया। तो उस फ्रेंड का क्या नाम था जिसने महात्मा गांधी को मीट ट्राई करने के लिए बोला था, और उनको फोर्स तो नहीं बोल सकते, बट उनको रिक्वेस्ट किया था कि आप एक बार मीट टेस्ट करो कि ये होता कैसा है। तो उनका नाम था शेख मेहताब। द पर्सन हु रिक्वेस्टेड गांधी टू ईट मीट वॉज शेख मेहताब। क्या नाम था उनका? शेख मेहताब, जिसने मीट खाने के लिए महात्मा गांधी को एक बार रिक्वेस्ट की थी। तो एक इंसिडेंट और होता है, जब जिस वजह से उनको मतलब कास्ट में अपर कास्ट लोअर कास्ट के बारे में पहली बार पता चलता है। तो वो इंसिडेंट था एक कि एक फेस्टिवल टाइप फेस्टिवल्स होते हैं, अब मेरे को कंफर्म ऐसे नहीं है याद कि वो कौन सा फेस्टिवल था, पर फेस्टिवल के टाइम ऐसा होता है, उनका एक फ्रेंड होता है उक्का। उक्का वो उनको मिठाई देता है खाने के लिए, और महात्मा गांधी थोड़ी मिठाई खा लेते हैं और थोड़ी वो घर चला जाता है, और घर में वो अपने मदर को बताते कि एक मेरा फ्रेंड है, उसने मुझे मिठाई दी थी, ये आप भी ले लो। फिर वो उसके बारे में पूछते हैं उसके मदर की वो फ्रेंड कौन था। फिर वो बताते कि वो एक का फ्रेंड है, उसके बारे में बताते हैं। फिर जो उनकी मदर थी, उनकी मदर कौन थी? पुतली बाई। पुतली बाई उनको बताती कि वो एक लोअर कास्ट का बच्चा है, तो उससे हम उनके हाथ का नहीं खा सकते हैं। अब जिसको महात्मा गांधी मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पाते ये बात कि ऐसी कुछ चीज़ होती ही नहीं है, पर पहली बार उनको महात्मा गांधी को ये पता चलता है कि दैट समथिंग लाइक लोअर कास्ट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। वहाँ से उनको इस चीज़ के बारे में पता चलता है कि एक कास्ट चीज़ है जिसमें हम अपर कास्ट है और लोअर कास्ट है। तो आपको ये इंसिडेंट याद रखने की ऐसी ज़रूरत तो नहीं है, बट उनका एक ये इंसिडेंट है, पूछ भी सकते कि हु इज़ हरिजन फ्रेंड ऑफ महात्मा गांधी, हु इज चाइल्डहुड हरिजन फ्रेंड ऑफ महात्मा गांधी? तो आंसर होगा उक्का।
अब in 1887 at the age of 18 गांधी जी ग्रेजुएटेड फ्रॉम हाई स्कूल इन अहमदाबाद। अब अपने वो हाई स्कूल, मतलब पहले हाई स्कूल अपनी, अब आप समझ सकते हैं कि 10th तक की जो पढ़ाई होती है वो अपने एल्फर्ड हाई स्कूल से करते हैं जो कि राजकोट में था। उसके बाद आप +1 +2 जो होती है वो अपने हाई स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल वो करते हैं अहमदाबाद से। उस टाइम वो होते हैं 18 साल के। उसके बाद वो अपने एक कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। वो कॉलेज कहाँ था? भावनगर में। वो कॉलेज कहाँ था? भावनगर में। और उस कॉलेज का नाम था सामलदास। अपने स्कूल कंप्लीट होने के बाद वो अपने सामलदास कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। बट वो एडमिशन के कुछ टाइम बाद ही, थोड़े टाइम में ही वो कॉलेज अपना छोड़ देते हैं। वो छोड़ते क्यों है? क्योंकि जो महात्मा गांधी के फादर थे करमचंद गांधी, उनको उनके फ्रेंड ये एडवाइस देते हैं कि आप अपने बच्चे को अपनी पढ़ाई के लिए बाहर भेजो। आप ये जो वहाँ पे एक आप अच्छी एजुकेशन अपने बच्चों को दिलाओ। यहाँ से इंडिया में आपको एक छोटे मोटे स्कूल से देके कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने अपने बेटे को अपनी तरह ही बनाना है तो इसको बाहर से पढ़ाई दिलाओ। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि गांधी जी प्लान टू गो टू इंग्लैंड बाय द सजेशन गिवन बाय गांधी जीज फादर फ्रेंड। उनका क्या नाम था? जोशी जी। मतलब इस ये है कि गांधी जी को बाहर भेजने का सजेस्ट किसने किया था? करमचंद गांधी को। उनका क्या नाम था? उनको प्यार से बोलते थे जोशी जी, जिनका नाम था माजवी दवे या केवल राम दवे। ये तीनों एक ही पर्सन है जिन्होंने करमचंद गांधी को ये सजेस्ट किया था कि आप महात्मा गांधी को पढ़ाई के लिए, पढ़ाई स्पेसिफिकली बोले लॉ, जिसके बारे में हमने यहाँ पे बात की थी। प्रोफेशन उन्होंने क्या थे? बाय प्रोफेशन ही वॉज अ लॉयर। इस प्रोफेशन को परस्यू करने के लिए आप उन्हें लंदन भेजो। किसने उन्हें ये आई सजेस्ट किया था? जोशी जी या फिर माजवी दवे या केवल राम दवे। अभी जब ये फाइनल हो गया था कि उनको पढ़ाई के लिए लंदन जाना है और लॉ परस्यू करना है, तो उनकी मदर थी वो काफ़ी टेंशन में आती है। उनको थोड़ा अपने मतलब डर होता है कि वो अगर ये इंडिया छोड़ के जाएंगे तो वो आउट ऑफ कास्ट हो जाएंगे। पहले ये होता था कि अगर कोई भी समुद्र को टाप के, समुद्र को क्रॉस करके दूसरे उसमें चले जाता है तो वो उनको देश निकाला दे दिया जाता है, तो उनको आउट ऑफ कास्ट कर दिया जाता था। तो उनको इस चीज़ का ज़्यादा डर नहीं था कि वो आउट ऑफ कास्ट हो जाएंगे, बट उनको इस चीज़ का डर था कि वो बाहर जाएंगे तो वो बाहर के कल्चर को किस तरीके से अपनाएंगे। क्योंकि बाहर का बहुत ही मॉडर्न कल्चर था। वहाँ पे मैक्सिमम मॉडर्न लोग, मॉडर्न उनके कपड़े, मीट, उनका खान पान सब कुछ अलग होता था। तो महात्मा गांधी की जो मदर थी पुतली बाई, उन्होंने महात्मा गांधी से 3 ओथ दिलाई, 3 कस्में खिलाई कि वो जब लंदन जाएंगे तो वहाँ पे मीट नहीं खाएंगे, शराब नहीं पिएंगे और किसी भी दूसरी लड़की औरत को छुएंगे नहीं। क्योंकि उनकी जो शादी थी कस्तूरबा बाई से पहले ही हो चुकी थी। तो उनकी जो मदर थी पुतली बाई उनसे कसम खिलवाती है कि नॉट टू टच मीट, वाइन, वुमेन। और जो ये कस्में थी वो किसके अंडर खिलाई थी? मतलब उधर एक जैन मॉन्क था, उनका नाम था बेचारजी स्वामी। बेचारजी स्वामी एक जैन मॉन्क था जिन्होंने महात्मा गांधी को ये कस्में दिलाई थी पुतली बाई की। मतलब उनकी मदर की जो कस्में थी किसने दिलवाई थी? एक जैन मॉन्क ने, बेचारजी स्वामी। उन्होंने ये 3 कस्में खिलाई थी। क्या खिलाई थी? नॉट टू टच मीट, नॉट टू टच वाइन, नॉट टू टच वुमेन। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अलोंग विद बैरिस्टर मजूमदार गांधी जी मूव टू लंदन थ्रू अ शिप। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो महात्मा गांधी थे वो लंदन किसके साथ गए थे? तो 1888 में, इसे हम डेट आगे पढ़ेंगे 1888। तो ये है कि महात्मा गांधी किसके साथ लंदन गए थे? तो आंसर आएगा मजूमदार, बैरिस्टर मजूमदार। और इनका नाम था त्र्यंबक राय मजूमदार, पूरा नाम। ये एक बैरिस्टर थे, ये भी एक एडवोकेट थे जिन्होंने अपनी पढ़ाई बाहर की थी, बाहर से पढ़ के आए थे। और उनका नाम था त्र्यंबक राय मजूमदार। तो वहाँ पे उन्होंने एक वेजिटेरियन सोसाइटी भी जॉइन की थी। इसके बारे में हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे तो एक दो पॉइंट्स के बाद। पर हम एक चीज़ और जान लेते हैं कि जब वो लंदन गए तो सबसे पहले वहाँ पे उन्होंने फ्रेंच बोलना सीखा, उन्होंने वायलिन बजाना सीखा और चिन में हैट पहनना सीखा। उन्होंने वहाँ जाके क्या क्या सीखा? फ्रेंच बोलना सीखा, वायलिन बजाना सीखा, चिन में हैट पहनना सीखा और सब और एक डांस करना सीखा। वहाँ पे उनके कल्चर में फिट होने के लिए उन्होंने क्या क्या सीखा? फ्रेंच बोलना सीखा, वायलिन बजाना सीखा, चिमनी हैट पहनना सीखा और डांस करना सीखा।
फिर उसके बाद एक अगला पॉइंट ये है कि महात्मा गांधी मेट अ विडो इन द रेस्टोरेंट एंड टोल्ड हर अबाउट हिज मैरिड लाइफ। अब ये एक इंसिडेंट होता है कि महात्मा गांधी जो लंदन गए तो वहाँ पे उन्हें कोई भी वेज रेस्टोरेंट नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने काफ़ी ढूंढने के बाद उन्हें एक रेस्टोरेंट मिलता है। तो वो हर शाम वहाँ पे चाय पीने जाते थे और थोड़ा बहुत वेज स्नैक्स खाते थे। तो वहाँ पे एक विडो आती है जो कि मतलब वो हमेशा ही वहाँ पे आती थी और वो वहाँ पे गांधी जी को देखती थी। तो वो हमेशा महात्मा गांधी जी भी आते थे और विडो भी आती थी। तो उसकी तरफ अट्रैक्ट जो विडो थी महात्मा गांधी से अट्रैक्ट हुई। तो उनसे थोड़ी बातचीत वगैरह शुरू करती है और वो उनको एक मैरिज के लिए प्रपोजल देती है कि आप मेरे साथ मैरिज कर लो। उस टाइम महात्मा गांधी जी ने मतलब वहाँ पे किसी को भी नहीं बताया था कि वो ऑलरेडी मैरिड है। तो उन्होंने पहली बार अपनी मैरिड लाइफ के बारे में इस विडो को बताया कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ और मैं आज से शादी नहीं कर सकता। तो ये भी एक इंसिडेंट है जो वहाँ पे हुआ था। उन्होंने सबसे पहली बार अपनी मैरिड लाइफ का जिक्र किसके साथ किया था, वहाँ रेस्टोरेंट में एक विडो वुमेन के पास का जिक्र किया था। तो जब वो लंदन चले जाते हैं तो वहाँ पे उन्होंने अपनी मैट्रिक और लॉ की पढ़ाई एग्जामिनेशन पास किया और वहाँ पे उनको एडमिशन मिल जाती है। जो वहाँ पे जो उनका कॉलेज था जहाँ से वो लॉ परस्यू करते हैं तो वहाँ का क्या नाम था, द इनर टेम्पल लंदन। द इनर टेम्पल जहाँ से वो अपना लॉ परस्यू करते हैं। ठीक है। अब वही बात है कि वो लंदन कब गए थे, तो डेट थी 1888। वो किसके साथ गए थे, बैरिस्टर मजूमदार, त्रिम्बक राय मजूमदार के साथ दिल्ली से अपने इंडिया से लंदन पढ़ाई के लिए जाते। तो इसके बाद हम इस लाइन को याद रखना, इस पॉइंट को, गांधी जी वेंट टू लंदन इन 1888। वो किस किस कॉलेज में जाते हैं, द इनर टेम्पल लंदन टू परस्यू लॉ। और वो स्पेसिफिकली कब जाते हैं, 4 सितंबर 1888 को। उस वक्त महात्मा गांधी कितने ईयर्स के थे, ओनली 19 ईयर्स के। तो लंदन किसके साथ जाते हैं, त्रिम्बक राय मजूमदार के साथ। कब जाते हैं, 1888 को। स्पेसिफिकली बोले तो 4 सितंबर 1888 को। उस वक्त महात्मा गांधी कितने ईयर्स के थे, 19 ईयर्स के। तो वो अपनी पूरी लॉ कंप्लीट करने के बाद इंडिया कब आते हैं, 1891 में। और वो कितने साल के होते हैं, 22 ईयर्स के होते हैं। और उनको इंडिया क्यों आना पड़ता है, क्योंकि उनकी जो मदर थी, उनकी मदर कौन थी, पुतली बाई, उनकी डेथ हो जाती है, जो कि उनके लिए बहुत ही बड़ा सेटबैक की तरह होता है कि उनकी मदर की डेथ हो जाती है। तो वो इंडिया कब आते हैं, 1891 में। वो इंडिया से लंदन कब गए थे, 1888 को। स्पेसिफिकली 4 सितंबर 1888 को, जब महात्मा गांधी और 19 ईयर्स के थे। किसके साथ जाते हैं, बैरिस्टर मजूमदार या त्र्यंबक राय मजूमदार के साथ वो लंदन जाते हैं। वो कहाँ जाते हैं, लंदन क्यों जाते हैं, लॉ परस्यू करने के लिए। कौन से कॉलेज में, द इनर टेम्पल कॉलेज में। तो इंडिया वापस कब आते हैं, 1891 में। कितनी ईयर में, 22 ईयर्स की एज में। और क्यों आते हैं, क्योंकि उनकी मदर की डेथ हो जाती है। और जब वो इंडिया आते हैं तो एज एन एडवोकेट ही फेल्ड इन हिज करियर इन राजकोट एंड बॉम्बे। वो बॉम्बे हाई कोर्ट में अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, राजकोट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। बट वो एज अ सक्सेसफुल एडवोकेट साबित नहीं हो पाते हैं। और वो मतलब एक नॉर्मल से एडवोकेट रहते हैं, वो अपना करियर में ज़्यादा सक्सेस नहीं पाते हैं। और एक हमने बात की थी यहाँ पे वेजिटेरियनिज्म की, कि महात्मा गांधी ने वहाँ पे वेजिटेरियनिज्म का प्रचार किया। तो जैसे कि उनकी मदर थी पुतली बाई ने उन्हें कसम खिलाई थी, नॉट टू टच मीट, वाइन एंड वुमेन। तो सबसे पहले वो वेजिटेरियन थे, वो किस वजह से थे, वो एक प्रेशर की वजह से थे। वो प्रेशर था कि उन्होंने अपने मदर मदर से कसम खाई थी कि वो मीट को नहीं छुएंगे। बट अब वहाँ पे जब वो लंदन गए, उन्होंने वेजिटेरियनिज्म का प्रचार किया। वेजिटेरियनिज्म का प्रचार उन्होंने क्यों किया, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे एक रेस्टोरेंट था फेरिंगडन स्ट्रीट पर, जहाँ पे महात्मा गांधी को हेनरी के पैम्पलेट मिलते हैं, जो कि एक वेजिटेरियनिज्म का प्रचार कर रहा था वहाँ पे। उनके पैम्पलेट्स को पढ़ने के बाद महात्मा गांधी वेजिटेरियन बाय चॉइस हो जाते हैं। तो एक सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि आफ्टर हुज पैम्पलेट
महात्मा गांधी बिकेम अ वेजिटेरियन बाय चॉइस। और ये क्वेश्चन आ सकता है बाय व्हाट इंसिडेंट महात्मा गांधी बिकेम अ वेजिटेरियन बाय हिज चॉइस। तो आंसर होगा इसका हेनरी सॉल्ट प्ली। हेनरी सॉल्ट प्ली के पैम्पलेट्स को पढ़ने के बाद, बाय रीडिंग द सॉल्ट्स हेनरी सॉल्ट्स, गांधी बिकेम अ वेजिटेरियन बाय हिज चॉइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये पिछले किसी पेपर में एलाइड या एनटी में आया भी है। हमें इस पॉइंट को काफ़ी स्टार लगा के आप इसको मार्क कर लो, अंडरलाइन कर लो और इसको याद रखना है। तो आप ये सारे नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, रोज़ इसके लेक्चर्स चलेंगे, एक इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनेगी। तो आप एक पेज लीजिए, आप उसके पास छोटे छोटे नोट्स बनाते रहिए। जिस तरीके से मैंने बनाए हैं आप इससे भी ज़्यादा क्रिस्प बना सकते हैं अपने पास सिर्फ समझने के लिए। मेन मेन जो पॉइंट्स होंगे जिसको आपको याद रखना है मैं आपको उनको बता दूंगा, अंडरलाइन करवा लूँगा और अच्छे से बताऊँगा। और आपको मैक्सिमम सारा का सारा महात्मा गांधी वाला जो टॉपिक है इसमें सारा कवर हो जाएगा। इसमें हम 5 या 6 लेक्चर्स होंगे जिसमें आपको पूरा महात्मा गांधी कवर हो जाएगा, जिसमें हम महात्मा गांधी के साउथ अफ्रीका की जर्नी पढ़ेंगे, लंदन की जर्नी अभी हमने कंप्लीट की है और उनके टीचिंग्स के बारे में बताएंगे, इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में वो क्या सोचते थे, मॉडर्न सिविलाइजेशन के बारे में क्या सोचते थे, वो गांधी जी का जो कॉन्सेप्ट है सर्वोदय का उनका क्या कॉन्सेप्ट था, वो उसको कैसे देखते थे, वो एजुकेशन के बारे में क्या सोचते थे, उनका ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट क्या था। हम इनके सारे सब कुछ जानेंगे कि वो क्या थे, कैसे थे, उनके सारे जो जैसे सत्याग्रह के बारे में वो क्या सोचते थे, वुमेन एजुकेशन के बारे में वो क्या सोचते थे, सब के बारे में डिस्कस करेंगे। और एट द एंड जो हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस आए हुए प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो हम इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। आप कमेंट में मुझे बता देना जैसे ये लेक्चर कंप्लीट होगा, इसकी प्लेलिस्ट में जाके आप इसमें आप पूरे इसके सेशंस देख सकते हैं और आपको मैं इसमें पीडीएफ लास्ट लेक्चर में पिन भी कर दूंगा। तो आप मेरे साथ बने रहे, हमें पूरी लेक्चर सीरीज कंप्लीट करेंगे और 5 से 6 दिन में आपका महात्मा गांधी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और मैं आपको ये एश्योर कर सकता हूँ कि 80 to 90% आपका सारा इसमें कवर हो जाएगा महात्मा गांधी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।